खबर इंदौर से है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संघ पर बड़ा हमला बोला। संघ नफरत की विचारधारा को बढ़ावा देता है, यह कहना है दिग्विजय सिंह का। संघ दीमक की तरह। संघ के नेता मुझसे सार्वजनिक बहस करें। संघ परिवार में महिलाओं की इज्जत नहीं है। मुसलमान देश में कभी बहुसंख्यक नहीं बन सकता है। संघ आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। ये सारी बातें कही हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। संघ को लेकर एक बार फिर से कई बड़े और विवादित बयान दिग्विजय सिंह ने दिए हैं। तो मुसलमान देश में कभी बहुसंख्यक नहीं बन सकता, ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संघ आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग देता है और संघ के लोग मुझसे सार्वजनिक तौर पर बहस करें, मैं इसके लिए तैयार हूं। मुसलमान देश में कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकता। तो दिग्विजय सिंह का यह साफ तौर पर कहना है, संघ आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। तो बड़ी खबर है और ये अहम खबर। संघ पर जोरदार तरीके से निशाना यहां पर दिग्विजय सिंह ने साधा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का संघ पर बड़ा हमला। दिग्विजय सिंह के निशाने पर संघ परिवार नफरत की विचारधारा को बढ़ावा देता है, यह कहना दिग्विजय सिंह का है कि आप तत्काल इस पे जवाब दीजिए। उस लड़के का साहस देखो। उसने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, जो कि भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक्सिस बैंक में किस तरह से उन्होंने अपने कुछ लोगों को मदद करने के लिए कुछ निर्णय लिए, उसके खिलाफ भी उन्होंने वहां दावा लगाया। दुबला पतला सा लड़का है, 31-32 साल का, लेकिन डरता नहीं है। संघ कार्यालय के बाहर रहता है और उसमें भी देवेंद्र फडणवीस को भी नोटिस इशू हो गया। उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है बॉम्बे, हमारे महाराष्ट्र के चैरिटीज कमिश्नर के सामने कि साहब मेरा संगठन मैंने बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका रजिस्ट्रेशन करिए। पिछले 5 साल से उसका पंजीयन कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? करना चाहिए, लेकिन पंजीयन उसका नहीं हो रहा है। फिर कोविड के जमाने में, समय में, पहले और दूसरे वेव में आरएसएस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह डाला। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर क्या कहना है कि संघ किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है। कटाक्ष भी किया उन्होंने और तंज भी कसा संघ परिवार पर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संघ पर बड़ा हमला बोला है। तो दिग्विजय सिंह का बयान भी हमने आपको सुनवाया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जोरदार तरीके से बड़ा हमला यहां पर बोला। संघ नफरत की विचारधारा को बढ़ावा देता है। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। हेमंत, दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया, किस मौके पर उन्होंने ये बयान दिया और इस पर रिएक्शन सब किस तरीके से आ रहे हैं? क्या रिएक्शन अभी आया बीजेपी की ओर से? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस युवा प्रशिक्षण पहुंचे थे और उन्होंने शिविर में प्रशिक्षण के दौरान आरएसएस पर जमकर धावा बोला और उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो है वो बम बनाने की ट्रेनिंग देता है, जिसके मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक बताया है और लंबे समय तक जो है आरएसएस पे वो दावा बोलते रहे। दिग्विजय सिंह ने अपनी जो विचारधाराओं की लड़ाई है उसको लेकर प्रशिक्षण शिविर में गुरु मंत्र जो है वो कांग्रेस युवाओं को दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बयान दिया। बिल्कुल हेमंत, एक चीज और यहां पर समझना चाहेंगे, अभी बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले में क्या आया है? क्योंकि एक बड़ा बयान यहां पर संघ को लेकर दिया गया दिग्विजय सिंह का, और पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके के बयान उनके आते रहे सामने। हाँ, देखिए, अपने बयानों को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल अभी बीजेपी से किसी प्रकार का बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जल्द बीजेपी अपने बयानों को देने के लिए तैयारी कर रही है। प्रवक्ता जो है वो लगातार अपने बयान देने के लिए अभी कुछ समय बाद में मीडिया से चर्चा करने के लिए उन्होंने बुलाया है मीडिया को। उसके बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जो है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हेमंत, हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे, दिग्विजय सिंह ने जो कहा संघ को लेकर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। दिग्विजय सिंह इज अ चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड, और ये हम लोग बहुत अच्छे से, आज से नहीं बहुत समय पहले से जानते हैं। सबसे पहले ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने नोटशीट पे लिखवाया कि संघ पाइप बम बनाता है। फिर वो आज तक वो पाइप बम नहीं पता है कि कहाँ घुस गया है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो तो इन्होंने कोशिश करी कि मालेगांव और सारे ब्लास्ट को हिंदू आतंकवाद घोषित करके उसकी थ्योरी बनाई जाए।
वो बर्स्ट हो गई, उनके एफिडेविट पकड़े गए, सबके सारा प्रयास पकड़ा गया। फिर इसके बाद इन्होंने आजमगढ़ में कहीं पर संत ढूंढने का काम किया, तो हर घर में आतंकवादी वहां पर कई निकल आए। फिर इसके बाद बाटला हाउस में रात भर माता जी को ये रुलवाते रहे, तब भी उसमें कुछ नहीं निकला। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा उसमें शहीद हुए और उनको फिर सम्मान भी मिला। अफजल गुरु को ये न्याय दिलाने की बात करते रहे, नारे लगाते रहे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा, उसको भी फांसी हो गई। उसके बाद वो तो कसाब का कलावा नहीं पकड़ पाए ये, नहीं तो इन्होंने कहा कसाब कलावा बांध के आया था, वहां भी हिंदू आतंकवाद लेके आते। वो तो एजेंसीज का भला हो जो उसके पाकिस्तान तक घर तक पहुंच गई कि कहाँ का रहने वाला था। तो ये आदमी तो साहब देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ये हिंदू मुसलमान ना करे ना तो इनका खाना नहीं हजम होता था। बहुत दुखद विषय। आप बिजली सड़क की बानी कर रहे हो, ओले की वर्षा हो रही, किसान परेशान है। ऐसा थोड़ा ना कि हम सरकार में है तो किसान को दिक्कतें नहीं है, ये उसकी बात नहीं करेंगे। लोगों को रोजगार चाहिए, प्रधानमंत्री जी लगे हैं, 12 तारीख को अब रोजगार दिवस भी मनाने जा रहे हैं। सरकार की लाख कमियां होती हैं, उनको देखकर भाई लोगों का साथ तो आप विपक्ष में हो। हिंदू मुसलमान क्या होता है ये तो मेरी समझ में नहीं आया आज तक। लेकिन सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दे रहे हैं कि संघ के नेता आए और सार्वजनिक बहस करें मुझसे, ये चुनौती दे रहे हैं। जो आदमी जाकिर हुसैन के गले, जाकिर के कौन हुसैन है क्या है मैं तो जानता भी नहीं हूँ, उसके गले लगता है, उनके साथ गाना गाता है मंच से शहर का, उसके साथ कोई बहस करेगा क्या? भाई आप सोचिए कहाँ ये और कहाँ मोहन जी भागवत। आप सोचिए ना भाई, वो आदमी मोहन भागवत जी वो शख्स है, वो संगठन है जो 350 कम से कम संगठनों के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। नरेंद्र सलूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। दिग्विजय सिंह ने काफी अहम बातें कही और संघ को लेकर कटाक्ष भी किया और तंज भी कसा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो भी कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तो खुली चुनौती देते हैं। मेरी बातें झूठ हो तो न्यायालय में जाइए, मुझे नोटिस दीजिए और मुझे चैलेंज करिए। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में टीवी में डिबेट तो कर लेंगे, उन्हें कोस लेंगे, भला बुरा बोलेंगे। अरे हे साहब, दिग्विजय सिंह जी की बात को यदि आपको झूठ मानते हैं तो दीजिए उन्हें नोटिस, जाइए न्यायालय में, करिए उन पे दावा, केस करिए। ये भी वो सब झूठे साबित होंगे। दिग्विजय सिंह जी तो चुनौती देके हर बात कहते हैं। यदि उन्होंने आरएसएस को लेकर जो भी बात कही, मैंने उनकी पूरी बात तो नहीं सुनी क्योंकि मैं एक दूसरे अन्य पत्रकार वार्ता के कार्यक्रम में था, लेकिन यदि उन्होंने संघ को लेकर जो कहा तो वर्षों से कहते हैं, गलत भी कुछ नहीं कहते हैं, और यदि कहा है तो प्रमाण के साथ कहते हैं। यदि आपको लगता है आपका बगैर पंजीकृत संगठन ये राज सेवा करता है तो आप उसके प्रमाण दीजिए। अरे ये तो सरकार चलाता है, पर्दे के पीछे राजनीतिक नियुक्तियां करता है, ये संगठन वो चला है जिसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कैसे सरकार में बिठाना, नरेंद्र सलूजा जी और हितेश वाजपेयी, आप दोनों लोगों को मैं दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसको लेकर ये विवाद उठा है वो सुनवा देता हूं। कोई यदि संघ का कार्यकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति में पकड़ जाता और कहते हमारा कोई सदस्य नहीं है, अरे भाई जब तुम्हारा संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है, सदस्य ही नहीं होती, तो संघ के सदस्य हम बताएंगे कैसे? नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा हम तो संघ में रहे हैं, उसकी विचारधारा में रहे। बात यही है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गाली अब मैं खाऊंगा क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। ये विचारधारा की बात है। तो हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि रजिस्टर्ड नहीं है, चूंकि संगठन हमारे जब भी इनका कोई लोग आपराधिक प्रवृत्ति के मिलते हैं तो कहते हैं कि उस संघ के नहीं है। इस पर मैं चाहता हूं कि आपका रिएक्शन आए और कोई एक्शन क्या लिया जाएगा बीजेपी की ओर से। देखिए, मैंने चलो सारी बात मान ली। पहले तो मैंने बोला ना, दिग्विजय सिंह जी को नींद नहीं आती जब तक वो हिंदू मुसलमान को के बीच झगड़ा नहीं करा दे, क्योंकि उनकी रोटियां तभी सिकती हैं उस आग को पैदा करके। दूसरी बात, सब 55 साल आपकी सरकारें रही, संघ तो 1925 में बन गया था। किन धाराओं में आपने संघ के विरुद्ध काम किया? आप सोचिए, सलूजा साहब ने अच्छी बात कही, अदालत गए। जो कांग्रेस के नेता थे जिन लोगों ने ऐसी बातें कही, वो बोलते साहब महात्मा गांधी की हत्या संघ ने कराई। आपको मालूम, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाक रगड़ रगड़ के। तो साहब ये देश कानून से चल रहा है, सरकारें हैं आपकी।
जब आप भूपेश बघेल यहाँ पर आके उस आदमी को उठा के लेके जा सकते हैं, कालीचरण को, हमको भी उठवा लो साथ। छत्तीसगढ़ में शाखाएं लगती हैं, दिखाओ जरा, यदि मर्द के बच्चे हो, आपकी जुबान में सच्चाई है, माई के लाल हो, तो ऐसे भाषण देने से क्या होता है, आग लगाने से क्या होता है? आपको चैन नहीं आता है? प्लीज, देश के 3 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं। नरेंद्र सलूजा, चैन से रहने दो। चुनौती यहाँ पर बीजेपी भी दे रही है। देखिए, अब हमने जो बयान दिया दिग्विजय सिंह जी ने दिया, चुनौती तो इनके सामने, उसको झूठ साबित करें, उस सच को झूठ साबित करने की चुनौती इनके सामने है। अब ये इनको चुनौती, इनके पास ये चुनौती हमको दे रहे हैं। अरे हमने तो जो कहना था कह दिया, चुनौती आपके पास है कि आप साबित करें कि संघ राष्ट्रवादी है, आप साबित करें संघ दीमक नहीं है, आप साबित करें कि संघ रजिस्टर्ड है। ये तो आपका काम है ना, संघ लड़वाता नहीं है तो आपको साबित करना है। चुनौती तो दिग्विजय सिंह जी ने आपको दी है और आप अभी हमारे ऊपर पल्ला चाटे। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के लोग भी सच्चाई को, संघ की हकीकत को जानते हैं, यह भी जानते हैं कि संघ पर्दे के पीछे क्या काम करता है, जितनी गतिविधियां और संघ का क्या। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। हितेश वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बयान पर विवाद यहां पर हो रहा है। हेमंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।